चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। मोमो। ओह सॉरी मोमो। अरे मोमो तुम्हारा नाम है भाई। ले आप ही ने तो कहा है मोमो। अरे तो मैंने तुम्हारा नाम लिया भाई। कहाँ से लिया था? अपने मुंह से यार, क्या पका रही हो? नहीं नहीं आज मैंने नहीं पकाना, आपने जो भी मंगाना है ना बाहर से ऑर्डर कर दें। जहर मंगवा लूं? और नहीं नहीं मुझे इतनी छोटी सी उम्र में ना वो नहीं होता। नहीं वो जो मरहूम की बीवी होती है। बेवा? बेवा नहीं जी, वो बीवी जो होती है। बीवी को तो बेवा कहते हैं। लेकिन हमारे यहाँ तो बीवी को बीवी कहते हैं। क्या हुआ? महमूद, मेरा नाम महमूद है। हाँ महमूद। वैसे मैं सोच रही हूँ कितना रोमांटिक मौसम हो रहा है। हाँ क्यों ना हम दोनों घूमने चले। अरे दिमाग खराब हो गया तुम्हारा, इतनी तेज धूप निकली हुई है और तुम घूमने का कह रही हो? हुआ धूप का चश्मा लगाते हैं और चलते हैं। कैसा? तुम्हें जहाँ जाना होता है ना अपने उस खट्टू बेटे के साथ, जो भी बहुत से काम होते हैं। आपको कौन से काम होते हैं? मुझे आराम करना होता है। हाँ जी। ये जमील पता नहीं किधर गया है। जमील जमील। अबे ओए मोटे, अबे ओए बुलबुले, ओए मोटे, ओए तो जरूर किसी लड़की को छेड़कर भागे होगे तुम नबी। मैं तुम्हारी हरकतों से तंग आ गई हूँ नबी। पहले कम बदनाम थे तुम मोहल्ले में, जो अभी चीप हरकतें भी करने लग गए हो। बातें कर रही हो यार, मैंने किसी लड़की को नहीं छेड़ा। तो फिर भाग के कहाँ से आ रहे हो? गली से। क्यों? वो जानू मोहल्ले के लड़के मुझे छेड़ रहे थे। क्या? हाँ जानू, मुझे मोटा मोटा बोल रहे थे। जाहिर है जब 24 घंटे में पड़े रहोगे, सिर्फ सोओगे और खाओगे तो मोटे तो होगे। जानू मैं मोटा नहीं हूँ, दरअसल टी-शर्ट हो गई इसलिए जरा मोटा लग रहा हूँ। बस कर दो नबी, तुम्हारे सारे कपड़े तुम्हें टाइट हो गए हैं, जरा फिक्र नहीं है अपनी। फिक्र तो तुम्हें होनी चाहिए ना मेरी। क्या? और नहीं तो क्या, अगर मेरे सारे कपड़े टाइट हो ही गए हैं तो तुम ताकि अपने पापा से पैसे मंगवाओ और मुझे शॉपिंग करा दो। शट अप नबील, खुद कमाओ और खुद शॉपिंग करो। खूबसूरत, बस बहुत हो गया, अब मैं तुम्हारे ताने नहीं सुन सकता। तो क्या करोगे? कि मैं कल सुबह सवेरे उठूंगा और नौकरी तलाश करोगे? नहीं जानू, सामने पार्क में जाकर जॉगिंग। What? हाँ जानू, एक बार फिर अपने पुराने कपड़ों में घुस के दिखाऊंगा तुम्हें। कोई काम नहीं करोगे? और जानू सुबह उठ के जॉगिंग पे जाऊंगा और तुम क्या बच्चे की जान लोगी? ओहो जानू, मुझे लगा तुम्हें अच्छी नहीं लगी है मेरी बात। ओ माँ जी आ जाए, देर हो रही है। हाँ पुत्र, ले पुत्र दही खा ले, कामयाब करेगा। अरे वो कौन सा कुछ जंग पे जा रहे जो तुम उसके लिए इतनी दुआएं कर रही हो? अरे मामू साहब, तोंद कम करना किसी जंग से कम नहीं है, अली इमरान से पूछे। यार माँ जी, आज आपने चीनी कम डाली है दही में। पुत्र सिर्फ 4 चम्मच डाली है। 4 चम्मच? वेरी गुड माँ जी, वैसे भी मैंने आज से मीठा कम कर दिया। मुझे तुमने आज से कम किया है, वो मीठा है। हाँ जी मामू साहब, चले यार आप भी चलें, आपको भी जॉगिंग की शदीद जरूरत है। अरे मैं अच्छा खासा फिट आदमी हूँ, वो तुम्हें ये कुर्ते में थोड़ा सा मोटा लगा। क्यों मोमो? ओके माँ जी, बाय। अच्छा पुत्र जा, रब रखा, जी ले अपनी जिंदगी। ओके माँ जी। देखा मेरा पुत्र घर से जॉगिंग करता हुआ निकला है। अरे ये 2 दिनों का बुखार है, यूं उतरेगा। आप मेरे पुत्र को जानते नहीं, जब वो किसी चीज की ठान लेता है ना, करके दिखाता है। हाँ 1 हफ्ते में देखिएगा ना, मेरा पुत्र बिल्कुल सलमान खान जैसा हो जाएगा। चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल बबल बनाते चलते हैं, दरिया के पार निकलते हैं। इस बार की जाएगी
आइए भाई, इधर आइए। क्या है बे? जल्दी बोलना। भाई मेरे कहने का मतलब ये था कि आप पैसे बांट रहे हैं, क्यों बांट रहे हैं? अबे हमें क्या पता, रोज इस टाइम पैसे बांटने आते हैं, हम पैसे पकड़ते और निकल लेते हैं। चलो निकलो, नीवे नीवे को निकलो, चलो। हेलो, ये लो। नहीं मुझे पैसे नहीं चाहिए। तो फिर क्या चाहिए? मैं तो यहाँ आपसे मिलने आया। क्यों? वहाँ मैं बैठा देख रहा था कि आप लोगों में पैसे बांट रहे हैं। मैं पूछना ये आया था कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? अरे भाई मैं अरबपति आदमी हूँ, अकेला रहता हूँ, बूढ़ा हो गया हूँ, इतने पैसों को मैं क्या करूँगा, इसलिए लोगों में बांटता हूँ। अरे वाह, आप तो कमाल ही हैं। नहीं भाई मैं अमीर हूँ। भाई वो तो नजर आ रहा है। नहीं भाई मेरा नाम अमीर है, मैं खुद भी बड़ा अमीर हूँ। मेरा नाम नबील है, खुद भी नबील ही हूँ। बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। मैं यही रहता हूँ। पार्क में? नहीं पास में। चले मेरे घर चले, मैं आपको नाश्ता कराता हूँ। मेरे घर वाले आप जैसे अमीर, मेरा मतलब है नेक आदमी से मिलकर बहुत खुश होंगे। अच्छा इनकार मत कीजिएगा अंकल, वरना मेरा दिल टूट जाएगा, टूट जाएगा। अरे इतनी जिद कर रहे हो तो चलो फिर चलते हैं। सच? आ जाए। वालेकुम सर। वैसे तुम कौन हो भाई? सर मैं गरीब हूँ, मेरा नंबर 1 2 3 4 है। ओह अच्छा। ये लो। अमीर अंकल, ये कौन था पड़पूजिया? भाई ये गरीब आदमी था, इसको घर खरीदने के लिए 50 लाख रुपए चाहिए थे, मैंने दे दिए। क्या 50 लाख? हाँ पैसा बहुत है, देने के लिए लोग नहीं है मेरे पास। ओ फिर जल्दी करें ना यार, आप क्या बच्चे की जान लेंगे? आइए। एक मिनट आपके घर में कोई बिल्ली भी है? क्यों, आपने यहाँ को चूहा देख लिया? नहीं फिर आप जानू किसको बोल रहे थे? अरे जानू तो मैं अपनी बीवी को बोलता हूँ अंकल। अपनी बीवी को कौन जानू बोलता है यार? मैं अंकल। क्या हुआ नबील? जानू देखो ये कौन आया। ये तुम किसको उठा कर ले आए हो नबील? नहीं उठा के नहीं लेके आए, मैं कोई लूला लंगड़ा हूँ जो ये उठा के लेके आएंगे, मैं खुद चल के आया हूँ। नबील ये सब क्या है यार? जानू मैं तुम्हें सब बताता हूँ। अमीर अंकल आप बैठे, मैं आपके लिए नाश्ते का बंदोबस्त करता हूँ। नाश्ता? अरे नबील ये बाहर इतनी बड़ी गाड़ी किसकी खड़ी है? अमीर अंकल की। कौन अमीर अंकल? अरे ये अमीर अंकल जो मुंह से नहीं अरे तुम्हारे अंकल अमीर कैसे हो सकते हैं? अरे आप मेरे साथ आए ना यार, मैं बताता हूँ। चलो जाओ तुम भी मेरे साथ आओ। माँ जी आप भी किचन में हैं यार। अरे वो पहले ही किचन में है। चले आप लोग चले। अमीर अंकल आओ वहां तशरीफ रखें, मैं आपका नाश्ता ला रहा हूँ। आ जाओ। मेरे अजीज हमवतनों, मैंने अपनी आंखों से अंकल को हजार के नोट बांटते हुए देखा है, और एक आदमी को तो उन्होंने 50 लाख रुपया दे दिया। अरे तो तुम उससे 50 लाख रुपए छीन के घर ले आते, इस अंकल को क्यों उठा कर ले आए हो? हाँ सारे पैसे तो बांट दिए, तो अब हमें क्या देगा? वो माँ जी वो एक अरबपति आदमी है, अभी भी उसके पास अरबों रुपए है। पति आदमी है तो हमारे घर नाश्ता करने क्यों आया है? वो जानू आया नहीं है, बड़ी मुश्किल से घेर के लाया हूँ। उस अंकल का इस दुनिया में कोई नहीं है, अगर वो हम लोगों से खुश हो गया तो ऐसे 2-4 करोड़ देके चला जाएगा। 2-4 करोड़? मामा बेहोश मत होना। अरे उसके लिए नाश्ता कौन बनाएगा? मैं बनाऊंगी, मैं उसके लिए नाश्ता बनाऊंगी मशताक। अरे नाश्ता बनाना है, उसके साथ शादी नहीं करनी। यार नबील ये बताओ कि हमने अब करना क्या है? बस महबूब साहब, अमीर अंकल के सामने हमने गरीब होने की एक्टिंग करनी है। अरे गरीब बोलने की एक्टिंग तो ऐसे कह रहे हो जैसे हम कोई करोड़पति चाहते हैं। अरे गरीबी तो हैं हम। बस तो फिर और गरीब होने की एक्टिंग करनी है। ठीक है आप लोगों के लिए नाश्ता बनाए बहुत आला सा, मैं उन्हें और घेरता हूँ। वैसे घर तो बहुत अच्छा है आपका, बहुत बड़ा है, छतें बड़ी ऊंची हैं। आपने कौन सा पंखा लगाया था छत पे? और घर हमारा कहाँ है अमीर अंकल, किराए का है, और किराया भी 6 महीने से नहीं दिया। क्यों नहीं दिया भाई? क्या बताऊं मैं अमीर अंकल, असल में मेरा बहुत बड़ा कारोबार था, मेरे दोस्त अली इमरान और राना रिजवान हड़प कर गए। कारोबार था किस चीज का? हर चीज का। हर चीज का? मेरा मतलब है चीज, हमारी फैक्ट्री में ना हर तरह की चीज बनती थी जो हम बाहर के मुल्कों में भेजते थे। अब तो
नाश्ते में भी चीज खाए हुए जमाना हो गया। तो फिर ये घर का खर्चा कैसे चलता है आपका? बस ये छोड़े, मैं ये आपको बताना नहीं चाहता, मैं दरअसल एक्चुअली अंदर से बहुत खुददार आदमी हूँ। पुत्र मैं जरा पड़ोस में से जाके ना चाय की पत्ती मांग के लाती हूँ। ओ माँ जी, कैसी बातें कर रही हैं यार, मेहमान के सामने ऐसी बातें नहीं करनी यार। पुत्र सारी अच्छी तरह भर के लाइएगा पूरी प्यारी। मेरी बात सुनो भाई, अगर तुम लोगों के हालात इतने ज्यादा खराब थे तो फिर मुझे यहाँ नाश्ते की दावत क्यों दी? बस मुझे आपसे इसी चीज का डर था कि कहीं आप ये सवाल न पूछ ले। बताएं। मेरे मरहूम अब्बा रोशू कहा करते थे कि बेटा नबील, मेहमान की खिदमत करने से सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। बस यही सोच के मैं आपको अपने घर ले आया। अगर वो 50 लाख रुपए मैंने उस बंदे को ना दिए होते तो मैं तुम्हें दे देता। क्या? हाँ। मेरा मतलब है कि आपने मुझे ऐसा समझ रखा है मैं एक बहुत बड़ा अच्छा अंदर से खुददार आदमी हूँ। नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था भाई। 50 लाख तो मैं लोगों को तनख्वाह दे दिया करता था। नबील, इतनी लंबी लंबी बात छोड़ो। हाँ, मेरा मतलब है कि ये बातें छोड़ो और इस नेक रहम दिल इंसान को लेकर डाइनिंग टेबल पर आओ, नाश्ता तैयार है। अमीर तरीन अंकल, आइए, नाश्ता आपका इंतजार कर रहा है। आइए आइए प्लीज, आइए। भाई आप लोग नाश्ता क्यों नहीं कर रहे? नहीं, आप खाएं, हमने तो कल सुबह ही नाश्ता किया था, अभी हमें भूख नहीं है। हाँ आप खाइए ना प्लीज। आप खाएं, आप खाएं, मैं आपको जूस देता हूँ। ओ माँ जी, ये क्या कर रही हैं आप? खाएं, आप खाएं। भाई आप सारे लोगों ने ना मेरी तबीयत खुश कर दिया, मेरा जी खुश कर दिया है। नाश्ता मैंने बनाया था। ऑमलेट मैंने बनाया था। अंडे और डबल रोटी मैं लेकर आया था। और आपको मैं यहाँ लेके आया था। जी, मैं आप लोगों से बहुत खुश हूँ भाई। आप लोग फिक्र न करें, मैं आप लोगों की सारी परेशानियां दूर कर दूंगा। यस। अंकल, मेरा अकाउंट जो है ना मोहम्मद नदीम सफर के नाम पे है। कौन अकाउंट? फेसबुक का। नहीं महमूद साहब, बैंक अकाउंट की बात कर रहा हूँ। आप इसी नाम का चेक बनाइएगा। अरे कहाँ तुम अमीर साहब को चेक वेक के चक्करों में डाल रहे हो यार, ये तो कैश वाली पार्टी है। क्यों जी? हाँ जी, ये तो है। अरे मोमो, जाओ किचन से ना आटे की खाली बोरी लेकर आओ। क्यों, इन्होंने हमें आटा देना है? अरे नहीं, कैश देना है, कैश। वो देखें, मैं आप लोगों को कैश ही देता, लेकिन लेकिन क्या? मगर मैं क्या करूं? देखिए ना, नबील मुझे पहले से बता चुका है कि कितना खुददार शख्स है। ये नबील ने आपको बताया है? हाँ। अजीब आदमी है भाई, ये बात तो आज तक किसने हमें नहीं बताई। ओ भाई मेरी बात सुनिए, आप लोगों की खुददारी देखते हुए मैंने एक फैसला किया है कि मैं नबील को अपनी कंपनी में एमडी की जॉब दूंगा। क्या? हाँ, 50 लाख रुपए सैलरी होगी भाई। मुबारक हो नबील। मुझे नहीं करनी नौकरी यार। देखा आपने अंकल, कितना खुददार है ये। ओ नहीं नबील, अब देखो ना, तुम मेहनत से ही कमाना चाहते थे ना, तो अब ये तुम्हारी मेहनत का ही सिला है भाई। तुम मेहनत करो और कमाओ। हेलो। हाँ, मैं करीब हूँ, तुम आओ, बस मैं निकल रहा हूँ। हाँ, ठीक है। भाई मुझे एक जरूरी काम है, मुझे जाना पड़ रहा है, आप लोग परेशान न होइएगा। और हाँ, शाम को ना मैं तुम्हें टेलीफोन करके तुम्हें अपनी कंपनी का एड्रेस भी बता दूंगा, ठीक है? ओके बाय। अरे अपनी गाड़ी की चाबी तो देते जाए मीर भाई। नहीं, मुझे नहीं चाहिए, आज से आप लोगों की है। हम लोगों अरे बोबो, अब मैं तुम्हें लॉन्ग ड्राइव पे लेके जाऊंगा। क्यों, गाड़ी पे नहीं लेके जाएंगे? मुझे तो यकीन नहीं आ रहा महमूद साहब कि आजकल की दुनिया में भी इस तरह के नेक लोग मौजूद हैं। बैठे बिठाए नबील को नौकरी दे दी। कान खोल के सुन लो जानू, मैं कोई नौकरी नहीं करूंगा। What? अरे ना शुक्र आदमी, कब तक घर में बैठोगे? अरे मुफ्त में बैठे बिठाए नौकरी मिल रही है, क्यों नहीं करोगे तुम भाई? नहीं करनी जानू मुझे। तुम्हारे तो अच्छे भी करेंगे नौकरी नबील। क्या? वो देखो
टीवी में कौन आ रहा है? कौन आ रहा है? वही जिसने हमें गाड़ी दी है। अरे हाँ नबील, अरे ये तो वही अमीर अंकल है। और ये इसके साथ में कौन है? वो यार ये तो वही आदमी है जो सुबह पार्क में आया था और अमीर अंकल ने इसको 50 लाख रुपए दिए थे। अच्छा, लेकिन ये दोनों टीवी पर कर क्या रहे हैं? माँ जी टीवी की आवाज तो खोले यार जल्दी से। अच्छा अच्छा। जी हाँ, यही है वो मशहूर जमानत स्मगलर डीके पप्पू, जिसकी 11 मुल्कों की पुलिस को तलाश थी। डीके पप्पू? जी हाँ, हमारे रिपोर्टर के मुताबिक आज सुबह ही किसी पार्क में डीके पप्पू ने बहादुर चर्सी को हेरोइन से भरा बैग थमाया है और उसके 2 घंटे बाद ही पुलिस ने इन दोनों को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। पप्पू के पास नकली करेंसी वाले नोट भी मिले हैं। नबील, अच्छा हुआ जानू मैंने इसकी कंपनी में नौकरी नहीं की, वरना ये तो मुझे भी अंदर करवा देता यार। अच्छा हुआ हमने इससे कैश नहीं लिया। चले जी, लानत भेजे, हमें गाड़ी तो मिल गई है ना। है? हाँ जानू, 2 अंडे 1 कप चाय पे हमें इतनी बड़ी गाड़ी मिल गई, और क्या चाहिए हमें। हाँ चलाओ फिर इसी खुशी में इस गाड़ी पे घूम के आते हैं। मैं वो सब आप बाहर देखे कौन है, मैं कपड़े चेंज करके आता हूं। चलो 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 चलो। ओ पुलिस! अरे भाई, इस एपिसोड में तो हमारे यहाँ कोई डकैती नहीं हुई है, आप लोग क्यों आए हैं? वो जो बाहर गाड़ी खड़ी है वो किसकी है? किसकी है क्या मतलब भाई? अरे अंधे हो, शक्ल से नहीं लगता कि मेरी है। लग तो रहा है, लेकिन हम ये कंफर्म करना चाह रहे थे वो गाड़ी आपकी है या नहीं। हाँ हाँ हाँ, मेरी गाड़ी है। उस गाड़ी में से हीरोइन बरामद हुई है। कौन सी फिल्म की? अबे पीने वाली हीरोइन। क्या? चल बेटा, अब तो तू गया लंबा। चल भी